दोस्तों आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों कि यस बैंक में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी यस बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। और देखा जाए तो आज के दिन भी ये रैली हमें कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मार्केट में अभी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। निफ्टी सेंसेक्स में हमें आज के दिन भी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यस बैंक में हमें आज के दिन भी एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक हमें 6.5% से भी ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि यस बैंक में ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है यस बैंक में कि पिछले 2 दिनों में यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 20% से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे दिया है। हम एज ए इन्वेस्टर अभी यस बैंक में क्या करें, अभी इस लेवल से हम क्या खरीदारी कर सकते हैं या नहीं, साथ ही साथ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है यस बैंक से रिलेटेड, जिसे देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि यस बैंक में आखिरकार क्यों तेजी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में यस बैंक का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हो या फिर आप सोच रहे हो अभी यस बैंक में इस लेवल पर इन्वेस्ट करने का, तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 19 रुपया 95 पैसे में, हाई बनाया इसने 21 रुपया 20 पैसे का, लो बनाया इसने 19 रुपया 65 पैसे का। और आप देख पा रहे दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 6.5% से भी ज्यादा तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस पर नजर डालोगे तो पिछले 5 दिनों में यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 20% से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो 5 दिन का एवरेज में देखा है तो यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। बहुत ही शानदार यस बैंक में हमें रैली अभी के समय में बनते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट में हमें नो डाउट नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यस बैंक का तेजी हमें थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी देखो दोस्तों यस बैंक अपने 52 वीक हाई के करीब भी हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन देखा है तो यस बैंक ने अपना एक नया 52 वीक हाई भी बनाया है 21 रुपया 20 पैसे का। तो अब ये जो यस बैंक ने अपना आज के दिन नया 52 वीक हाई बनाया है, क्या चांसेस है यहाँ से यस बैंक में हमें क्या गिरावट होते हुए दिखाई देगी, या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और भी यस बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा क्या टारगेट रहने वाला है। आने वाले समय में यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी या फिर तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार यस बैंक के आज के वॉल्यूम पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो आज के दिन का जो वॉल्यूम हुआ है यस बैंक में एनएससी और बीएससी को मिलाकर, वो हमें 77 करोड़ का दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का अगर वॉल्यूम देखोगे तो औसम वॉल्यूम के साथ यस बैंक में हमें कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। एनएससी और बीएससी को मिलाकर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 145 करोड़ का हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग यस बैंक में हमें वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं अगर आप एक वीक के एवरेज वॉल्यूम को देखोगे तो 42 करोड़ का हुआ करता था। एक महीने का एवरेज वॉल्यूम हमें 19 करोड़ का दिखाई दिया है। लेकिन पिछले 2 दिनों से, दैट मीन्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन एज वेल एज मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में हमें एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है और यस बैंक अपना नया हाई पे हाई हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग लेते हो या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग लेते हो तो आपको ये भले बात ही मालूम ही होगा कि वॉल्यूम कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड लेने में। और सेम चीज दोस्तों अभी यस बैंक में एप्लीकेबल हो रहा है। यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से यस बैंक में हमें एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ऑल ओवर मार्केट में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक हमें फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन देखें तो यस बैंक पूरा मार्केट में छाया हुआ है। इन्वेस्टर्स का रुझान यस बैंक में काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ, जिसे देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आखिरकार यस बैंक में हमें क्यों तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों, वाई यस बैंक शेयर्स आर अप बाय 20% इन 2 डेज। अब मार्केट वीक होने के बावजूद भी पिछले 2 दिनों से यस बैंक में हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में हमें 11% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। और अभी यस बैंक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, देखा जाए तो ये यस बैंक का पिछले 2 सालों का हाई का लेवल में हमें यस बैंक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि यस बैंक में क्यों हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि जैसे ही फ्राइडे के दिन ये डिस्क्लोजर आया कि दो प्राइवेट लेंडर्स कार्ले ग्रुप और वर्विंता होल्डिंग्स लिमिटेड, जैसे ही ये खबर आया कि ये दोनों प्राइवेट लेंडर की तरफ से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने वाला है यस बैंक में, वैसे ही यस बैंक के स्टॉक में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों ये तेजी हमें किस हद तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यस बैंक के चार्ट में अभी हमें एक ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का जो टारगेट रहने वाला है यस बैंक का वो 28 रुपए का रहने वाला है। और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर आपको यस बैंक में एक डिप मिलता हुआ दिखाई देता है, दैट मीन्स 18 रुपए या फिर 18 रुपए के ऊपर के लेवल में एक डिप अगर यस बैंक में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप वहां से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट रहने वाला है वो 28 रुपए का टारगेट रहने वाला है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो अब दोस्तों आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल गया है कि यस बैंक में किस वजह से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर से क्लियरफाई कर दे रहा हूँ कि जैसे ही यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को ये नोटिफाई किया गया कि दो प्राइवेट लेंडर कार्ले ग्रुप और वर्बांता होल्डिंग्स लिमिटेड, ये दोनों प्राइवेट लेंडर्स यस बैंक में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसके तहत इन दोनों प्राइवेट लेंडर्स को 9.99% पेड अप शेयर कैपिटल मिलने वाला है यस बैंक का। और सिर्फ इसी वजह से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यस बैंक हमें 25 से 28 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो यस बैंक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का, तो इस लेवल से भी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप इस लेवल से भी इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों, तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में आपका 30 से 40% का रिटर्न तो कहीं नहीं गया। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।